सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम यहाँ अपने जर्नल एंट्री के कंटिन्यूएंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग अकाउंट्स में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 7 लगाए थे पिछले लेक्चर में, जो कि डिस्काउंट पे निर्भर था। और डिस्काउंट मैंने बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब तक ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है तो पिछले लेक्चर में बताए थे ना हम कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि जब हम जाते हैं मॉल्स वगैरह में तो शीशे पे बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि 50% फ्लैट ऑफ, 30% फ्लैट ऑफ, इस तरह की चीजें देखने को जो मिलती है, यानी कि सेलर अपने तरफ से जो चिल्ला चिल्ला के डिस्काउंट देता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हमको सेलर द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि हम काउंटर पे जाते हैं जब पैसा देने की, सेलर भैया पैसा ले लीजिए, तब उस समय जो सेलर हमको छोड़ देता है कुछ पैसा हमारे बार्गेनिंग करने पे, या फिर मेरा कोई दोस्त निकल जाता है सेलर तो अपने से हमारे बोलने पे वो कुछ पैसा बस मेरे लिए छोड़ देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बात मैंने पिछले लेक्चर में जान ली थी। तो आज हम यहाँ पे उसी के कंटिन्यूएंस में आज अपना क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। किसका? डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है सर, आइए। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फॉर्मेट क्या था जर्नल एंट्री का? जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ क्या नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया है, तो यहां पे कर देंगे डैश, यहां पे बनाएंगे अपना फॉर्मेट। तो ये हमारा अमाउंट क्रेडिट का कॉलम, ये हमारा अमाउंट डेबिट का कॉलम, ये हमारा जो है लेजर फोलियो का कॉलम हो गया, और ये हमारा डेट का कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री का कॉलम होता है। टोटल 5 कॉलम्स होते हैं इसमें। पहला है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है सर, और ये है सॉल्यूशन नंबर 10। ठीक, आइए अब देखिए, पहला लिखा हुआ है कि 2023 के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। सोल्ड गुड टू श्रुति फॉर ₹80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। और लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दिया क्या? रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली आफ्टर अ चेक, यानी कि 75% पैसा ही बस हमको श्रुति ने दिया है। अब श्रुति आई होगी दुकान पे, ठीक है, और दुकान के बाहर हम क्या लगाए होंगे? बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए होंगे, जो शीशा लगाते हैं ना सब, तो शीशों पे क्या लगा देते हैं? वो सब पोस्टर लगा देते हैं। अब पोस्टर पे क्या लगाया होगा कि 15% फ्लैट डिस्काउंट, यानी कि 15% क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है। यानी कि सेलर अपने तरफ से चिल्ला चिल्ला के कितना रुपए डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है? 15%। किसको? श्रुति को। अब श्रुति देखिए, अरे ये तो शीशा पे लिखा हुआ है, यानी कि 15% मिल रहा है डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट लेने पहुंच गई। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 में देखिए, श्रुति गई जब खरीदने सामान, तो सामान का दाम था 80,000 रुपए, मतलब कि लिस्ट प्राइस जो है उस सामान की कितनी थी? 80,000 रुपए। यानी कि सामान का जो टैग लगा हुआ था दाम का, वो कितने का होगा? 80,000 का होगा। तो 80,000 का जब सामान था तो श्रुति बोलेगी बाहर जो पोस्टर लगाए हो 15%, वो देख लेना। ठीक है, तो जो बाहर पोस्टर लगाया था तो 15% क्या कर देगा? माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% का क्या मिल जाएगा श्रुति को? ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 80,000 का 15% हो जाएगा मेरा 8 और 4, यानी कि 12,000 रुपए। तो 12,000 इसमें से ट्रेड डिस्काउंट श्रुति को मिल जाएगा। तो कितना आ गया? 0 0 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया, यानी कि 6, यानी कि 68,000 का सामान पड़ेगा। अब यानी श्रुति के जेब में कितना रुपया होगा ये बताइए? 68,000 होगा ही होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा हो, श्रुति अमीर है। अब आप उसको गरीब ठहराना शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि उसके जेब में कम से कम 68,000 रुपया होगा, और काउंटर पर पेमेंट करने जा रही है। ठीक है, नहीं, श्रुति इस क्वेश्चन में गरीब निकली, अरे कहीं 75% पैसा ही दे रही है, वो पूरा पैसा नहीं दे रही है, वो 75% पैसा ही दे रही है। तो जब 75% ही दे रही है, तो अब आइए इसी समय तुरंत बांट लीजिए 2 पार्ट में इसको, यानी कि इसका 2 भाग बन गया कि कितना पैसा दे रही है और कितना पैसा नहीं दे रही है। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड, और दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट, यानी कि अभी उधार लगा रही है।
ठीक है, यानी कि कैश नॉट रिसीव्ड का कॉलम है, तो एक तो कैश रिसीव्ड है, दूसरा कैश नॉट रिसीव्ड। तो यानी कि 68,000 का बस श्रुति जो है 75% पैसा दे रही है। तो कितना रुपए दे रही होगी? तो 68,000 का 75% यहाँ पे निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 68,000 का 75% यानी कि श्रुति से हमको बस 51,000 रुपीज मिल रहा है। तो जब 75,000 में ये 75% के हिसाब से 51,000 मिल रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा है? तो कितना नहीं मिल रहा होगा आपको? तो 68,000 श्रुति से लेना था, माइनस 51,000 उसने दे दिया, तो कितना और लेना है? तो 68,000 में से 58,000 मिल गया, तो बचा 17,000, यानी कि 17,000 रुपए श्रुति से अभी हमको रिसीव नहीं हुआ है। आज समझ में कैसे करना है आपको ट्रीटमेंट, कि अगर क्वेश्चन में आगे लिख दिया है कि 75% अमाउंट जो है इमीडिएटली रिसीव हो रहा है, तो जो पैसा इमीडिएटली मिल जा रहा है उसको आप बाइफरकेट करके अलग कर देंगे। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि उधार अभी सामान श्रुति ले गई है, तो उसको हम अलग कर लेंगे। ठीक है, क्यों अलग कर रहे हैं सर इसको? क्योंकि मैंने बताया है कि कैश डिस्काउंट बस उसी पैसे पे मिलता है जो आप काउंटर पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए। यानी कि श्रुति के जेब में बस कितना रुपया होगा? तो श्रुति के जेब में होगा 51,000। अब श्रुति जा रही है काउंटर पे, अब काउंटर में जाकर पैसा दिए 51,000, तब तक अरे उसका बुआ का लड़का दिख गया, अरे तुम कहाँ यहाँ? बोले अरे मेरे दोस्त का दुकान है, कुछ खरीदना है क्या? खरीद लो, हम तुमको डिस्काउंट दिलवा देंगे, मेरे दोस्त का दुकान है। तो बोली हाँ क्या खरीदे तो हैं पे, और लेकिन 51,000 रुपये है, तो 51,000 है, तो इसमें तुम हमारा कुछ कम करवा दो। ठीक है, 75% पैसा हमको पेमेंट करना है अभी, तो 75% करना है, तो उसमें कुछ छोड़वा दो पैसा। तो बोले चलो ठीक है, वो बात तो किया अपने दोस्त से, तो बोला कि मेरी सिस्टर है और इसका जो है 4% कैश डिस्काउंट दे दो इसको। तो यानी कि 4% यही में क्या घुसा दिया है? कैश डिस्काउंट तो घुसा दिया है 4%। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस कर दीजिए क्या यहाँ से, यानी कि कितना रुपए जेब में, जैसे जेब से निकालिए 51,000 रुपया काउंटर पर देने के लिए, तब तक ही दिख गया था भैया उसके। अब भैया तो छुड़वा दिए कितना परसेंट? 4% छुड़वा दिए भैया। तो 4% किस में से छुड़वाए होंगे? उसी 51,000 में से तो छुड़वाए होंगे जो पेमेंट जा रहे थे करने, क्योंकि कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही मिलता है। तो जो पैसा आप पे करने जा रहे हैं उसी पे छूट मिलेगा। तो 51,000 रुपए श्रुति पे करने जा रही थी, तो छूट भी बस कितना मिलेगा उसको? 51,000 रुपए पे ही मिलेगा। इस वाले पैसे से उसका कोई भी संबंध किसी तरह का भी नहीं है। ठीक है, वो बातें अभी काल्पनिक हैं, उससे इससे किसी का भी संबंध नहीं है, वो आता है ना, वही सोच लीजिएगा। चलिए आइए, तो यानी कि इसमें माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%, यानी 51,000 का 4% कितना हो जाएगा? तो 51,000 का 4% हो जाएगा आपका 2040, यानी कि 2040 आपको और छूट मिल गया, यानी कि श्रुति का फायदा हो गया भैया के मिलने की वजह से। तो 51,000 में से 2040 अगर छूट मिल जा रहा है, तो पेमेंट कितना की श्रुति, यानी कि 48,960, यानी 48,960 रुपए बस एक्चुअल में कैश पेमेंट गया है श्रुति के जेब से 75% अमाउंट का, और बाकी 17,000 रुपए जो है वो अभी भी श्रुति को फ्यूचर में पे करना है, यानी कि उधार है श्रुति के नाम से। ठीक है, और क्या कहा जाता है, ये इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वो डिस्काउंट पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। आप जाएंगे आपको भी 15% मिलेगा, श्रुति गई थी उसको भी मिलेगा, सबके लिए अवेलेबल है। तो सबकी जो डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल है उसको अपने जर्नल एंट्री का हिस्सा हम नहीं मानते हैं। तो इसमें जर्नल एंट्री देखिए क्या बनाएंगे हम। तो ये 2023 का समय था, दिन था ये कौन सा? मार्च 5, यानी कि 5 मार्च को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 5 मार्च को क्या हुआ है? श्रुति सामान खरीद के ले गई है और पैसा दी है। तो बस कितना पैसा दी है? यही इतना पैसों में दी है वो। तो कितना कैसे दी है? चेक के द्वारा दी है। अब चेक के द्वारा दे दी है, वो भी पैसा जो दी हुई है वो भी चेक के द्वारा। तो चेक इसमें इन्वॉल्व कर दिया, यानी कि बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यानी कि एंट्री बन जाएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट हो गया। और ये हमारा घाटा हो गया ना, वो भैया छुड़वाए पैसा, तो यानी कि दुकानदार का घाटा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दुकानदार हैं। तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, 2,000 रुपये और मिलता अगर उसके रिश्तेदारी नहीं निकलती तो, लेकिन अब 2,000 वो नहीं मिलेगा, तो मेरा नुकसान। तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि नुकसान हुआ है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो यानी कि नुकसान को डेबिट करेंगे, तो किस नाम से डेबिट करेंगे? तो कैश डिस्काउंट मत लिख दीजिएगा उसमें, तो गलत कर देगा वो। ठीक है, दोनों एग्जाम में चेक करेगा ना, वो गलत काट देगा तुरंत क्वेश्चन में वो। तो इस मत करिएगा, आपको क्या लिखना है? डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि
आप डिस्काउंट दिए हैं तब श्रुति ली है, श्रुति जबरदस्ती नहीं की है, नहीं हमको दो लोटी वोटी नहीं है एकदम ऐसा नहीं जमीन पे लौट के नहीं हमको डिस्काउंट दो ऐसे नहीं किए, आप दिए हैं यानी आप अलाउ किए हैं तब वो डिस्काउंट आपको मिला है। अगर आप ऐसा नहीं छोड़ते तो श्रुति पूरा का पूरा 51,000 रुपये आपको पेमेंट की होती, ठीक है। और थर्ड एक और एंट्री है, तो मान लीजिए पैसा कितना आया 48,960, तो 48,960 इसमें लिख देंगे। डिस्काउंट कितना आप दिए तो 2040, है ना चिपका दीजिएगा, इसमें है वाला चिपका देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो है वाला बस कैसे डिस्काउंट जाता है इसमें, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट वाला ये चला गया। अब श्रुति का उधार कितना था 17,000, तो 17,000 रुपये क्या करेंगे आप श्रुति के नाम से चढ़ा दीजिए अभी, क्योंकि उधार है अभी। तो श्रुति अकाउंट, ठीक है, डेबिट कितने रुपए से 17,000 से, और टू सेल्स अकाउंट सामान बेचे हैं, तो टोटल कितना रुपए ट्रांजेक्शन से एंट्री करेंगे, हाई ना कर दीजिएगा नहीं तो काट जाएगा तुरंत। तो हाई वाले एंट्री से यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का अपना हिस्सा नहीं मानते हैं प्राइस का, तो यानी कि 68,000, तो 68,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब वही जोड़ लीजिए वही आएगा, ठीक। आइए एक बार जोड़ भी लीजिए, 48,960 प्लस 2040 प्लस 17,000, ठीक है, 68,000। अब हो गई तसल्ली, हो गई। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रुति एंड 75% अमाउंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली, ठीक है सर, पहला हो गया ट्रांजैक्शन हमारा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, इसी में दो ही ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन ही है लेकिन दोनों में हमको कंसेप्ट समझाया है, तो यहाँ पे फोकस कंसेप्ट समझने पे रहना चाहिए, बाकी कुल तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ 10 तारीख को, परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा। अब हम रीचा से सामान खरीद रहे हैं, कितने रुपए का सामान खरीद रहे हैं 60,000 रुपए का। 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रही है रीचा और 5% कैश डिस्काउंट दे रही है, लेकिन हम जो है गरीब हो गए हैं यहाँ पे, हम 60% पैसों पे कर रहे हैं उसको, ठीक है, यानी 60% पैसा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। आइए इसका लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, इसका ट्रांजेक्शन कहाँ है, वर्किंग नोट नंबर 1 में शो किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना था 60,000, समझ में। जैसे हम गए हैं रीचा की दुकान पे तब तक देखें रीचा क्या तो पोस्टर लगा हुआ था, अब पोस्टर पे लिखा हुआ था कि 10% फ्लैट डिस्काउंट, तब तुरंत हम चले गए लपकते हुए, ठीक है। तो तुरंत चलेगा दुकान के अंदर, और सामान एक तो पसंद आया, कितने रुपए का था वो, टैग लगा हुआ तो 60,000 रुपए का सामान था। 60,000 रुपए के सामान का खरीदारी किए, हो सकता है अलग अलग भी लिए हो, जरूरी नहीं एक के सामान का, ये मत सोच लीजिएगा। तो अलग अलग खरीदारी किए, टोटल मेरा कितना रुपया बना 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये में वो याद दिलाएंगे, देखो बाहर शीशे पे लगा हुआ है 10%, वो भूलना नहीं। तो यानी कि 10% वो बोली है छूट देने के लिए, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तुरंत तो बिल से घटा देगी एट द रेट ऑफ 10%, तो 6,000 रुपये इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यानी कि कितना रुपए हमको पे करना पड़ेगा उसको, 54,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि 54,000 हमको तुरंत उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हम पूरा पैसों में नहीं ले गए हैं, पैसा बस 60% ले गए हैं। तो हम बोलेंगे देखो अभी कुछ पैसा ले लो रीचा, देखो तुम कुछ पैसा ले लो, बाकी पैसा हमसे बाद में ले लेना, अभी पूरा पैसा नहीं है, ठीक है। अभी बहुत स्थिति मेरी सही नहीं चल रही है, जब मेरा पैसा आएगा ना तब तुमको दे देंगे। तो बोलेगी चलो ठीक है, रो मत, तुम लेते जाओ सामान। तो हम भी अपना आंसू पोंछते हुए तुरंत क्या करेंगे, सामान लेंगे और कितना रुपये चढ़ा दें, यानी कि कैश पेड, तो कितना रुपया उसको इमीडिएट हम पेमेंट किए 60%, तो 54,000 का 60 डिवाइड बाई 100 इतना हम पेमेंट कर रहे हैं। तो 54,000 का 60% हो जाता है आपका 32,400, यानी कि कितना रुपया हम पेमेंट कर रहे हैं 32,400 का पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 60% इमीडिएटली हम पेड कर रहे हैं, वो भी चेक से कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा नवाबी झाड़ रहे हैं, चेक दे रहे हैं उसको। अब बाकी उधार कितना लगा दिए, तो क्रेडिट कितना है अभी, उधार कितना सामान है अभी मेरा, तो 32,400 किसमें से माइनस कर दीजिए 54,000 में से। जब 54,000 में से 32,400 पेमेंट कर दिए तो अभी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच रहा है, कितना अभी फ्यूचर में हमको और पे करना है, तो 54,000 माइनस 32,400 यानी कि 21,600 रुपए का अभी भी हमको पेमेंट करना है, 21,600 का अभी भी हमको पेमेंट करना है। और
जैसे रीचा की दुकान पे जा रहे हैं तब तक रीचा को सब अपना दोस्ताना सब याद दिलवाएं, तो बोली चलो ठीक है, इतना ना गिनवा पर रीचा अपना 5% छोड़ दे रहा है, इतना ना गरीब बनो। तो यानी कि हमको गरीब समझ के वो 5% छोड़ दे रही है हम पे मुंह खा के, ठीक है। तो जेब में हम लग के कितना लेंगे, 32,400, लेकिन 32,400 में से वो बोल रही है कि रो मत 5% और तुमको डिस्काउंट दे रहा है। तो किस पे डिस्काउंट देगी, इस पे नहीं देगी। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जितना पैसा हम ले जाकर दे रहे हैं उसको। तो 32,400 लेके गए थे, तो 32,400 का 5% यानी कि 1,620 रुपये हमको छूट मिल जाएगा। तो कैश डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देगी, कैश डिस्काउंट जाके हम रोने लगे थे सर पटक के कि थोड़ा छूट और दे दो, बहुत गरीब व्यक्ति हैं हम, ठीक है। तो बोली कि मुँह खा के दे दी कि चलो ठीक है। तो 1,620 रुपये हमको और छूट मिल जा रहा है। आज समझ में, कैश डिस्काउंट के नाम पे कितना परसेंट, 5%। तो 0, 8 और 13 में से 6 गया तो 4, 5, 6, 7, 7 और 0, 3 यानी 30780। एक्चुअल में हम कितना पैसा दे रहे हैं, 30780 यानी 30,780 रुपये। 32,400 माइनस 1,620 यानी कि 30780, यानी एक्चुअल मेरे जेब से इतना रुपया गया 60% के लिए, और बाकी 21,600 है वो इन फ्यूचर हमको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरे सर पे क्या आ गई है, जिम्मेदारी एक आ गई है कितने रुपए की, 21,600 रुपए की। तो अब यहाँ पे सामान खरीदे हैं तो सामान खरीद लीजिए पहले, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीदना क्या होता है, एक्सपेंस करना। खरीदने से पैसा जाता है, एक्सपेंस कर रहा है, और एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट करो। तो परचेज यहाँ पे डेबिट हो गया। अब परचेज को डेबिट है ये अमाउंट करिएगा, ये वाले ना कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे भी हम अपने जर्नल एंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे, यहाँ क्या कहीं नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए अवेलेबल है पैसा। तो यानी 54,000 रुपए से एंट्री यहाँ पे पास कर दीजिए। 10 तारीख का था, मार्च का महीना था। अब कितना मेरे जेब से गया है इमीडिएट पैसा, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में कितना बच जाएगा, 30,780 रुपए। तो 30,780 रुपए यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। उसके बाद से कितना डिस्काउंट मिल गया हमको, अब हमको मिला है, तो यानी कि अब हमको मिला है तो मेरे लिए फायदे वाली बात है, ठीक है, क्योंकि हम गए थे श्रुति क्या परचेजिंग करने, तो हमको छूट मिला, यानी कि हमारे लिए फायदा है। तो यानी यहां पे हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यानी कि जो भी तुम्हारे फायदे हो रहे हैं उसको क्या करो, क्रेडिट साइड नोट करो। तो इसीलिए हम क्रेडिट साइड लिख दिए। कितना रुपए लिख देंगे, 1,620 रुपए लिख देंगे। और कितना रुपए सर पे जिम्मेदारी चढ़ गई है, तो 21,600 रुपए की जिम्मेदारी चढ़ी है। तो टू क्या लिख देंगे, कौन था, कहाँ पे गए थे हम, रीचा से सामान खरीदने गए थे, ठीक है, और यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, फ्रॉम रीचा हम अपना लिखा हुआ है, लेकिन मेरा नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो गुड्स खरीदे हैं रीचा से हम 60,000 रुपये का, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम श्रुति को बेच रहे हैं, तो श्रुति को बेच रहे हैं, तो यानी कि श्रुति मेरे लिए क्या हो गई थी उस समय, डेटर बन गई थी, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और टू हो जाएगा क्या नाम हमारा, रीचा, रिचार्ज अकाउंट, क्योंकि रीचा मेरे लिए क्या बन गई है, मेरी क्रेडिटर बन गई है। फ्यूचर में हमको जाके रीचा को क्या करना है, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीचा को पेमेंट करना है, तो रीचा के नाम से कितना रुपए बैलेंस चढ़ा दे, 21,600 रुपए बैलेंस चढ़ा देंगे, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीचा एंड 60% अमाउंट was paid immediately। ठीक है सर, तो ये था हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे वर्किंग, और वर्किंग नोट नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट्स बनाना अगर आपको आ गया तो ट्रांजैक्शंस को फिल करने में, जर्नल एंट्री बनाने में कोई भी आगे दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 68,000 और प्लस 54,000 यानी कि 122,000 यानी 1,22,000 रुपए इसका टोटल आ जाएगा। तो होप सो आपको आया हो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में, और आगे की एंट्रीज और आगे के टॉपिक्स जो हैं अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।